जय हिंद दोस्तों। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। और कुछ किए ये बिना है जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बाधाओं को पार करो, लक्ष्य को प्राप्त करो। आपकी सफलता की कहानी शुरू हो रही है। जीतने की आदत डालो, सफलता आपकी साथी होगी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ो। तो आइए बच्चों, आज इसी ऊर्जा के साथ आज शाम 7 बजे मिलते हैं। तो जुड़ना ना भूलें। ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद बच्चों। स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग सुप्रभात दोस्तों। कैसे हैं सारे के सारे? उम्मीद करता हूं तो शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन मार्गदर्शन दे रहे होंगे। आपको पता है कि एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। 24 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो उस डेट को मद्देनजर रखते हुए आप लोग तैयारी करेंगे। और आपकी भारी डिमांड पर ये क्लास रखी गई है एसएसटी का, जिसमें इतिहास से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और जो आपको परीक्षा में हेल्प करेंगे। इतिहास पूरी 5 चैप्टर हैं आपके, पांचों चैप्टर का जितने इंपॉर्टेंट बन चुके हैं सारे क्वेश्चन ले आए हैं और इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो स्पेशल क्लास ये सब कुछ इसमें कवर होने वाला है। जो भी बोर्ड बता दे, इसके अलावा तुम्हें कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी हमारे हिसाब से। ठीक है, तो मोटिवेशन लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास को। अक्सर लोग आपसे खुश नहीं होते हैं, अक्सर लोग आपसे खुश नहीं होते हैं, तो परवाह मत करो। तुम यहाँ किसी को मनोरंजन करने नहीं आए हो, तुम यहाँ किसी का मनोरंजन करने नहीं आए हो, बल्कि जिंदगी बनाने आए हो। तुमसे लोग खुश नहीं है, छोड़ो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम किसी का मनोरंजन करने आए हो, टाइम पास थोड़ी ना किसी के। हमें क्या करना, हमें अपनी जिंदगी बनानी पड़ेगी खुद। तो मानचित्र से स्टार्ट करते हैं। पहले मानचित्र सीखते हैं, मानचित्र भरना। भारत का मानचित्र पहले एक बार देख लेंगे ओवरऑल पूरा, फिर ब्लैंक सीखेंगे मानचित्र कैसे भरते हैं। ट्रिक के माध्यम से 15 से 20 मिनट में जो मानचित्र तुम्हारी पूरी मुट्ठी में होने वाला है। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यह मौसम बिगड़ने वाला है। तो भारत का मानचित्र पहले देखेंगे क्या होता है। पहले ये चीज देख लो, भारत में कितने राज्य होते हैं। भारत में राज्य की बात करेंगे तो कितने हो जाएंगे? भारत में राज्य की बात करते हैं तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। तो 28 के 28 राज्य जो भारत के नक्शे में बिल्कुल मौजूद है। देखेंगे कौन कौन से कहां पर स्थित है। देखो पहले ओवरऑल देख लेते हैं कौन सी चीज कहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर बिल्कुल जो होता है उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, 4 दिशाएं हैं। तो बिल्कुल भारत के नक्शे में उत्तर में कौन स्थित है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, दक्षिण की बात करेंगे साउथ में कौन है? तमिलनाडु है। और इधर की बात करते हैं, इधर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है पूरब में। ठीक है, इधर बात करते हैं पश्चिम में कौन स्थित है? गुजरात स्थित है। और पूरे भारत के मध्य में कौन है? मध्य प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश के नीचे बिल्कुल लगा है पंजाब, इधर लगा है उत्तराखंड, और इधर क्या है बिल्कुल छोटा सा छत्तीसगढ़ है। इधर क्या हरियाणा है, जो दिल्ली है यूटी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम ऊपर है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा। ठीक है, इधर देख लिया हमने। इधर क्या है? गुजरात है, इधर मध्य प्रदेश है, इधर छत्तीसगढ़ है, इधर झारखंड है। शांत हो जा बिल्कुल। इस तरह वेस्ट बंगाल है। ये पूरा येलो वाला कौन है? वेस्ट बंगाल है। ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया तेलंगाना, इधर क्या है? कर्नाटक। ये छोटा सा बिल्कुल क्या है? गोवा है। इधर बात करते हैं जी क्या? आंध्र प्रदेश है। इधर तमिलनाडु हो गया, इधर हो गया केरल। जी बिल्कुल ऐसी आती है, केरल हो गया। तो पूरा प्रॉपर हम देख चुके हैं। एक बार आप बात करते हैं इसे सीखें कैसे। हमें 28 लाख कैसे याद होंगे? 28 लाख बहुत संख्या अपने आप में बड़ी होती है, तो हम कैसे पता करें कौन यूपी कहाँ है, बिहार कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है? तो उसका समाधान लेके आए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। ये ब्लैंक है, क्या है? ब्लैंक है, इसके माध्यम से सीखने वाले हैं एक स्टोरी के माध्यम से कि कौन सी चीज कहाँ पर उपस्थित है। अब बिल्कुल ध्यान दो बोर्ड पे। ये क्लास तुम्हें लिए 10 नंबर लाएगी मानचित्र वाले। बताएंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो बिल्कुल 10 महीने मस्ती कर चुके हैं, तो 2 महीने बिल्कुल बच्चे हैं, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, बिल्कुल सोच सवाल नहीं करेंगे। इसमें देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से। ये तुम्हें दिख रहा होगा क्या है? ये डायनासोर है। डायनासोर है,
इसकी आकृति कुछ इस प्रकार तुम्हें दिख रही होगी, ठीक है, डायनासोर की जैसी आकृति है कि नहीं है। तो ये डायनासोर क्या करने वाला है, ये डायनासोर आपको 4 राज्य याद कराने वाला है। कौन से राज्य? 4 राज्य याद कराने वाला है डायनासोर। देखो ये डायनासोर है जो भारत के मानचित्र से यानी भारत के मैप से होकर गुजर रहा है, तो गुजर से मतलब क्या होगा, गुजरात। तो यहाँ पर जो राज्य होने वाला है वो क्या होने वाला है, गुजरात। कोई दिक्कत? अब ये डायनासोर है, इसके मध्य यानी कि पेट में, मध्य कैसा है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, इसका पेट कैसा है, मध्य में। तो पूरे मानचित्र में मिडिल में है, तो गुजरात यानी कि डायनासोर गुजर रहा है, तो ये पेट है, पेट क्या मध्य में है, तो मध्य से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब देखो डायनासोर गुजर रहा था, उसके मध्य में पेट है, ये क्या है, ये टांग है, इसकी टांग है, टांग कितने की है, 36 किलो की है, इसकी टांग कितने की है, 36 किलो की है। तो 36 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को CX लिख दें, समझ जाओगे, बन नहीं पाएगा। अब देखो हमने क्या बताया कि डायनासोर गुजर रहा है मतलब गुजरात हो गया। अब मध्य में क्या है, इसके पेट है, तो मध्य से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब इसकी जो टांग है, टांग किसमें है, मतलब इसका वेट कितना है, 36 किलो का, 36 किलो से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। अब ये देखो जो पूंछ है इसकी, पूंछ मतलब झाड़ियों में फंस गई, पूंछ झाड़ियों में फंस गई, झाड़ियों से क्या हो जाएगा, झारखंड, समझ गए। तो झारखंड के JAR कर दिया, समझ गए। तो डायनासोर ने 4 तुम्हें राज्य याद करा दिए। एक डायनासोर था जो गुजर रहा था, तो मतलब आगे से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। मध्य में उसका पेट है, तो मध्य से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो उसकी टांग थी किसमें थी, मतलब जो टांग थी 36 किलो की थी, और जो पूंछ थी उसकी झाड़ियों में फंस गई, समझ गए। जो तो डायनासोर 4 राज्य तुम्हें याद करा चुका है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। कोई दिक्कत? अब ये देखो तुम्हें ये 3 चीजें दिखाई दे रही होंगी, फूल के आकार की है। कैसे आकार की है, फूल। तो फूल को लिखते हैं इंग्लिश में PHU, क्या लिखेंगे, PHU, ठीक है। तो इधर लिख दो P यानी कि क्या हो जाएगा, पंजाब, H से क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, HP, और U से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, U के लिख दे, ठीक है, उत्तराखंड। तो फूल तुम्हें 3 याद करा चुका है, P से क्या हो जाएगा, पंजाब, HP यानी हिमाचल प्रदेश, U के मतलब उत्तराखंड। और तुम्हें ये दिख रही होगी डंडी कैसी है, ये हरी है, तो ये डंडी कैसी है, हरी, यानी कि ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हरियाणा होगा। कोई दिक्कत? तो फूल से कितनी याद हो चुकी है, ये क्या हो गया, पंजाब, ये क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये हो गया उत्तराखंड, और ये क्या हो गया, हरियाणा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़े। अब ये देखो ये आकृति तुम्हें कैसे दिखाई दे रही है, हाथी की आकृति दिखाई दे रही है। कैसी, हाथी बोल ले या गेंडा बोल लो, ठीक है। तो ये आकृति तुम्हें कैसे दिखाई दे रही है, हाथी की आकृति। अब ये देखो डायनासोर के ऊपर क्या है, बिल्कुल हाथी बैठा हुआ है, ऊपर यानी कि उत्तर में, डायनासोर के उत्तर, जो उत्तर हो गया नीचे हो जाएगा दक्षिण, इधर क्या हो जाएगा पश्चिम, इधर क्या हो जाएगा पूरा पश्चिम। तो डायनासोर के उत्तर में क्या है, हाथी है, उत्तर यानी कि उत्तर प्रदेश, UP। कोई दिक्कत? डायनासोर के ऊपर क्या है, उत्तर प्रदेश है, और UP, और जी क्या है, देखो झाड़ियों में फंस गई थी, झाड़ियों में फंस चुकी थी, तो झारखंड हो गया। अब यूपी और बिहार कैसे होते हैं आपस में, एक गाना भी सुना और बदले में यूपी बिहार ले ले। तो यूपी और बिहार क्या है, तो बिल्कुल कैसे है, पास पास है, ठीक है। बिल्कुल पढ़ाई ध्यान दो, फालतू बातें ना करो, मनोरंजन करना आवश्यक है। देखो तो यहाँ पर फूल था, फूल से पंजाब हो गया, H यानी कि हिमाचल प्रदेश, U की यानी कि उत्तराखंड। अब इसके नीचे क्या था, हरी डंडी थी, हरी डंडी से निकला हरियाणा। अब बात करते हैं कि हाथी है, बिल्कुल गेंडे के आकार का, ऊपर की ओर मुंह पड़े हुए हैं, सूंड इसके ऊपर, गेंडा बोलो चाहे हाथी बोलो। तो ये डायनासोर के ऊपर है यानी कि उत्तर प्रदेश, और ये क्या है, बिहार, समझ गए। अब ये देखो ये डायनासोर की पूंछ है, ये टांग है, क्या है, टांग। अब डायनासोर बॉडी करेगा तो कहाँ गिरेगी, नीचे गिरेगी, और डायनासोर की बॉडी इतनी हल्की होती है कि वो उड़ जाती है। क्या होती है, उड़ जाती है। तो डायनासोर की जो पूंछ है, ये टांग है, पॉटी करेगा तो इधर ही गिरेगी, गिरेगी नहीं गिरेगी। अब पॉटी करेगा तो मतलब उसकी बॉडी कैसी होती है, हल्की होती है, तो मतलब उड़ जाएगी, उड़ने से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। कोई दिक्कत, ठीक है।
उड़ीसा हो गया। हाँ, कहां तक पहुंचे हम? ठीक है। हाँ, गुजरात, डायनासोर खत्म हो चुका, फूल खत्म हो चुका, और ये क्या हो चुका? हाथी भी खत्म हो चुका। अब बात करते हैं, देखो ये क्या है? बीड़ा है। क्या है ये? बीड़ा। तो बीड़ा एक अंधा व्यक्ति है जो बीड़ा बजा रहा है। अंधा व्यक्ति बीड़ा बजा रहा है, तो अंधे व्यक्ति से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। एक ही लिख दे, आंध्र प्रदेश। अब एक सामने और व्यक्ति बैठा था, ये कह रहा है कि अंधा व्यक्ति इतनी बीड़ा बढ़िया कैसे बजा सकता है? तो सामने वाले व्यक्ति का क्या? तेल निकल रहा था। ये कह रहा है ये झूठ बोल रहा है कि इतनी अच्छी बीड़ा नहीं बजा सकता है। तो मतलब ये क्या है? तेल निकल रहा है। तो कहने मतलब ये इसके बगल में क्या है? एक व्यक्ति बैठा है, ये क्या कह रहा है? तेल निकल रहा है, झूठ बोल रहा है ये बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो मतलब और लोगों के क्या तेल निकल रहे थे, इतनी अच्छी बीड़ा बजा रहा था। और एक दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, ये नाटक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, इतनी अच्छी बीड़ा बजा ही नहीं पाएगा, ये अंधा ही नहीं होगा ये व्यक्ति। तो मतलब नाटक कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। के आर, ये क्या हो गया? कर्नाटक। देखो बीड़ा से हमें कितनी चीजें याद हुई? 3 चीजें। तो बीड़ा क्या? अंधा व्यक्ति एक बीड़ा बजा रहा था, अंधा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और ये कह रहा था अच्छे अच्छों पर तेल निकल रहा था, क्योंकि ये इतनी अच्छी बीड़ा बजा, जिसमें टैलेंटेड था। तो क्या कह रहा था? दूसरे व्यक्तियों के तेल निकल रहा, तेल से क्या हो जाएगा? तेलंगाना। और जो बाहर के लोग बैठे थे, जो कह रहा है ये नहीं, ये नाटक कर रहा है, नाटक कर रहा है मतलब कर्नाटक हो जाएगा। समझ गए? अब तुम ये देखो, ये कैसे आकार की है? करेला के आकार की है, दिख रही है? करेला कैसा होता है? कड़वा। तो केरल हो जाएगा क्या वाला? केरल। ठीक है, और केरल हो जाएगा करेला। अब करेला तुम खाओगे तो कैसा लगेगा? कड़वा। अब तुम्हारा पेट गड़बड़ होगा ना होगा? पेट गड़बड़ होगा तो तुम कहां भागोगे? नाड़ा खोल के कहां भागोगे? शौचालय में भागोगे। कहां भागोगे? नाड़ा खोलोगे और शौचालय में भागोगे। तो नाड़ा से क्या हो गया? तमिलनाडु। TN यानी कि तमिलनाडु। ठीक है, अब देखो कितना क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब जब तक डायनासोर था, डायनासोर कितना बहुत भारी होता है। ठीक है, जो इसके नीचे बैठेगा, मतलब डायनासोर के नीचे जो खड़ा होगा, बैठा होगा, वो क्या महान व्यक्ति होगा, बहुत ही महान होगा, डायनासोर से दबा देगा। तो जो डरेगा नहीं वो तो महान व्यक्ति हो जाएगा। जो महान व्यक्ति हो गया वो क्या हो गया? महाराष्ट्र। बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? डायनासोर के बिल्कुल नीचे क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखो ये क्या है? महाराष्ट्र है, ये क्या है? तेलंगाना है, ये क्या? कर्नाटक। और ये छोटा सा बच्चा है, ये क्या है? गोवा। क्या है? गोवा। छोटा सा है वो क्या है? गोवा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो, अब क्या देखो, ये आकृति तुम्हें दिख रही है, ये वाली आकृति क्या पतंग के आकार की नहीं है? पतंग के आकार की है। तो पतंग के आंच तक कहाँ उड़ती है? बहुत बढ़िया, राजस्थान। क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान। अब बताओ क्या बच रहा है? हाँ, ये तो हो गया। अब इस व्यक्ति पे आया, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? देखो ये क्या है? ये ऐसी आकृति है बिल्कुल। ये क्या है? पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। अब इसका नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ा? क्योंकि ये तो कहाँ है? बंगाल के पश्चिम है। देखो यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है। यहाँ पर क्या है? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के कैसे पश्चिम में? और अगर भारत के नक्शे की बात करेंगे तो किसमें हो जाएगा? पूरब में। वैसे तो भारत नक्शे की बात करेंगे तो पूरब में है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल ही क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये बांग्लादेश इधर से क्या है? बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के कैसे? पश्चिम में। किस वजह बोलते हैं इसे? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। समझ गए? अब बात करते हैं, जो व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति कैसे खड़ा है? ऐसे खड़ा है, आसमान की तरफ ऐसे हाथ रखे खड़ा है। व्यक्ति का नाम क्या है? अरुण। व्यक्ति का नाम क्या है? अरुण। अब ये ऐसे आसमान में ऐसे हाथ रखे खड़ा है। देखो ये आसमान में ऐसे हाथ खड़े कर तो क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अब असम है, व्यक्ति का नाम क्या है? अरुण। तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब देखो, अब जो व्यक्ति हाथ खड़े करके रखा है, जो नीचे इसकी टांग है, जो दोनों कैसी है? टांग। एक टांग तो धरती पे है, टांग धरती पे है। धरती पे क्या होते हैं? पेड़ सारे होते हैं। तो पेड़ यानी कि ट्री। तो पेड़ क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। जी क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। TR यानी त्रिपुरा को। ठीक है, अब जो हाथ खड़े करेगा बिल्कुल बादल से भी ऐसे ऊपर खड़े करेगा।
मतलब मेघ से भी ऊपर, बादल का पर्यायवाची क्या होगा? मेघ। तो मेघ से भी ऊपर हाथ करके खड़ा है, तो मेघ से क्या हो जाएगा? मेघालय। तो ये क्या हो गया? वो भैया मेघालय। अब देखो ये वाला पोर्शन बचा हमारा 1 2 3, इसको कैसे याद करेंगे? देखो ये आसमान में बादल ऐसे हाथ करे खड़ा है, अरुण नाम का व्यक्ति है एक, जो आसमान में ऐसे हाथ करे खड़ा है। इधर क्या है? इसके बगल में क्या है? नाग है। नाग है तो मतलब क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। अब नागालैंड है, देखो ये इधर क्या इसकी पॉकेट हो जाएगी, पॉकेट है, पॉकेट में क्या रखिएगा? मनी रखेगा, मनी यानी कि पैसा रखेगा। मनी से क्या हो जाएगा? मणि हो जाएगा। मणि से क्या हो जाएगा? मणि हो जाएगा। और ये इसके लिए एक टांग और बची है, ये क्या है? मनी होगा तो क्या पिएगा? रम। रम पिएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम हो जाएगा। कुछ ना बचेगा तो थम तो यार। देखो इसे जो 3 है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसको एक और तरीका याद करने का। क्या याद करने का? नमामि, न मा मी। ये क्या होगा? ना से नागालैंड, मा से मणिपुर, मी से मिजोरम। तीनों एक साइड में ही है तो तीनों याद हो सकती है नमामि नाम से। ट्रिक है कोई? नमामि तो नागालैंड, ना से क्या हो जाएगा? नमामि, मा से क्या हो जाएगा? मणिपुर, मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम। कोई दिक्कत? इधर वाला पोर्शन पूरा खत्म होता हुआ एक चीज और बची है, कि छोटा सा बच्चा है बांग्लादेश के ऊपर। ये क्या है? ये बांग्लादेश के ऊपर एक सिक्का रखा है, कॉइन सिक्का रखा है, तो मतलब क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, इधर वाला पोर्शन पूरा हो गया। ऊपर बच्चा है, ऊपर क्या है? सबसे ऊपर टॉप में भारत के नक्शे में जम्मू कश्मीर। ये क्या है? यूनियन टेरिटरी। ये क्या है? लद्दाख है, लद्दाख है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, इधर कहीं बीच में ये क्या है? दिल्ली है। तो हमने पहले राज्य पढ़ लिए पूरे सारे के सारे, तो एक बार और देख लेते हैं। मेन चीज क्या हमारा याद करना है। ठीक है, मेन चीज हमें याद होना चाहिए, तो चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे 10 मिनट लगे, चाहे 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग जाए, क्लास कम भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है? याद होना चाहिए, हमारा सवाल बनना चाहिए। तो हमने पहले बताया था ये डायनासोर है जो गुजर रहा है। क्या हो रहा है? गुजर रहा है। गुजरने से मतलब गुजरा। अब मध्य में इसके क्या है? तो मध्य प्रदेश हो गया। और उसकी जो टांग थी वो कितने किलो की थी? 25 किलो की थी, यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और जो उसका वो क्या था? वो झाड़ियों में फंस गई थी, मतलब झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो डायनासोर ने 4 राज्य याद करा दिए। ऊपर क्या है? फूल। एक फूल के आकार की 4 राज्य हैं। तो पी से क्या हो जाएगा? पंजाब। एच पी से क्या हो जाएगा? यानी कि एच से हिमाचल प्रदेश। यू से क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और जो उसमें हरी डंडी है उससे मतलब क्या होता है? हरियाणा होता है। ठीक है, उत्तराखंड और यूपी और बिहार तीनों कैसे आपस में लगे लगे हुए हैं। तो डायनासोर के ऊपर यानी कि उत्तर में क्या है? यूपी है। उत्तर से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। और यूपी बिहार तो बगल में है। ठीक है, बीड़ा वाली बात करते हैं तो बीड़ा एक अंधा व्यक्ति क्या? बीड़ा बजा रहा था। अंधा से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अब जो बगल में बैठे थे उसकी धुन बहुत दूर दूर तक जा रही थी, तो ये क्या कह रहा था? मतलब अच्छे अच्छों में क्या? तेल निकल रहा है। तेल से क्या हो जाएगा? तेल। अब जो उसके बगल में बैठा था वो कह रहा नहीं, अंधा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी अच्छी आर्ट, वो इतनी अच्छी कलाकारी दिखाई नहीं सकता, ये नाटक कर रहा है पक्का। तो ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। अब डायनासोर के जो नीचे बैठेगा वो तो महान व्यक्ति होगा अपने आप में, कह रहा है तो उसे डर ही नहीं लग रहा है, तो महान से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बॉम्बे ये कहाँ है? ऐसे छोटी मोटी बनती है बॉलीवुड और हॉलीवुड, ये सब कहाँ है? मुंबई। तो जी केरल की आप करेले का आकार किए करेला। अब करेला पेट खाओगे तो कड़वा लगेगा, तो पेट हो जाएगा गड़बड़, तो कहाँ भागोगे? नाड़ा छोड़ के शौचालय। तो यहाँ क्या हो गया? तमिलनाडु। ठीक है, इतना सारा हो गया। हाँ, जो डायनासोर की जो पॉटी गिरेगी वो कहाँ गिरेगी? नीचे गिरेगी, मतलब उड़ जाएगी, तो उड़ीसा हो गया। ठीक है, अब व्यक्ति है आसमान में कैसे खड़ा है? ऐसे हाथ करे खड़ा है। अब नीचे तो उसकी टांग है धरती पे, तो एक पेड़ पे, मतलब धरती पे क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। और हाथ करें मतलब बेग यानी बादल से भी ऊंचे करेंगे, तो ये आसमान तो मतलब असम हो गया। बादल यानी कि मेघ से क्या हो गया? मेघालय हो गया। और एक टांग नीचे है मतलब धरती पे, धरती पे क्या है? पेड़ है, मतलब त्रिपुरा। इसके इस तरफ वाला हो गया। अब इस तरफ वाला देखते हैं। ऊपर एक व्यक्ति नाम अरुण नाम का व्यक्ति है। इधर क्या है? इसके बगल में क्या है? नाग। नाग खड़ा हुआ है। नाग से मतलब नागालैंड।
तो इसकी पॉकेट में क्या है? मणि है। मनी है यानी कि पैसा है, तो मणिपुर हो गया। जब मणि होगी, मनी पैसा होगा, तो क्या पिएगा वो? रम पिएगा, यानी कि जो रम। ठीक है, ऊपर वाला हो गया। राजस्थान जी आकृति कैसी? पतंग की आकार की है। तो जी क्या हो गया? राजस्थान हो गया। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? तो हम कुछ टेस्ट लें, रिकॉल टेस्ट। बताओ, बता पाओगे अगर पूछना चाहे तो? इसे गायब कर दें और इंजू कर दें तो ठीक है, गायब हो गया या हो गया? इसमें बताओ। चलो शुरू हो जाओ। इसका नाम बता दो जल्दी से। क्या नाम है इसका? इसका नाम बताओ। असम। इसका नाम बताओ। अब बोलो ना, अब बोलती बंद हो गई। इसका नाम बताओ। 1 2 3 4। मतलब ये क्या है? वीणा है। और जो मतलब ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर सर महाराष्ट्र होगा। ये महाराष्ट्र होगा। और ये अंधा व्यक्ति है। और ये क्या हो जाएगा? कर्नाटक। और ये क्या हो जाएगा? पांचवा। छठा बताओ। केरल। सातवां बताओ। हिमाचल। बहुत बढ़िया। ये बता दो। सिक्किम। चलो कुछ और पूछ लें। एकदम बताओ। बिहार। अति उत्तम। ये बताओ। उत्तराखंड। ये बताओ। ये बताओ। ये बताओ। ये बताओ। अरे कुछ तो छोड़ दो, बताओ। ये बताओ। पंजाब है सर। पंजाब ये नीचे ठीक है, मान लिया पंजाब है। ये बताओ। और वो छूट रहा है? हाँ छूट रहा है। ये बताओ तुम्हारे। तो ये बता दो फिर। ये बता दो। ये बता दीजिए ना। समझ गए? तो ये और बता दो बस। मतलब क्या हो रहा था? ये बता दो जरा। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? गोवा वाले नहीं। अब बता कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब देख लो सवाल कैसे बनते हैं। ये तो पूरा ओवरऑल भारत का नक्शा हमने सीख लिया। ठीक है, शांत हो जाओ, माहौल खराब ना करो। बीच बीच में सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलो देखो, शाहरुख खान का डायलॉग सुना है? एक मूवी में शाहरुख खान कहता है, सुन दो शाहरुख खान क्या कहता है मूवी में? कहते हैं ना, कोई चीज अगर पूरे शिद्दत या जुनून या पागलपन पूरे लगन से मांगी जाए तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। समझिए, अगर कोई चीज तुम 100% ईमानदारी दिखाओगे, 100% ईमानदारी से पढ़ाई करोगे, तो वो चीज तुम्हें जरूर सफलता मिलने वाली है। तो अपने कार्य के प्रति ईमानदार हमें बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मानचित्र में कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं हमारे हिसाब से? बढ़े आगे? ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ऐसे बनते हैं। तुम्हें कहा मतलब है किसका? तुम्हें याद करने से मतलब है? अपना क्या इसमें पर रसगुल्ला के गुलाब जामुन लेके आएगा है? देखो क्वेश्चन तुम्हें याद करने पड़ेंगे। मतलब कौन सी चीज कहां पर है, दिखाई दे रहा है कुछ? समाधान करा जाए। देखो अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो वह स्थान जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बताओ कौन सी जगह है? मुंबई कहां बताई थी हमने? महाराष्ट्र में थी, लेकिन महाराष्ट्र कहां था? गुजरात के नीचे। मतलब डायनासोर के नीचे जो व्यक्ति खड़ा था वो कैसा था? महान था। तो मुंबई ढूंढ लोगे? डायनासोर का मुंह कहां है? ये रहा। तो मुंबई कहां है? कोई दिक्कत? वह स्थान जहां पर 1920 में क्या हुआ था? कानपुर को 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वो नागपुर। अब नागपुर कहां होगा?
नागपुर भी महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। हमें इतना पता है नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का पोर्शन कितना है, इतना सारा है। तो नागपुर कहाँ होगा, देख लो इधर, महाराष्ट्र नागपुर ही रहा, ठीक है। पहचान लोगे महाराष्ट्र में क्या है, नागपुर। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह स्थान जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 यानी कि लाहौर अधिवेशन। अब लाहौर क्या है, लाहौर पंजाब में हुआ था सर ये क्या ऊपर जम्मू कश्मीर, ये क्या है, लद्दाख है। तो यहाँ पर क्या है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। ऐसे याद कर गया शांत हो जाओ। वह स्थान जहां पर 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था क्या है, मद्रास। मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में है। तो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। तो तमिलनाडु वाला पोर्शन कितना है, इतना सा। तो ये ऊपर बिल्कुल ऊपरी हिस्से में क्या है, मद्रास। और नीचे क्या लटका है, ये तो सभी पता होगा। 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन हुआ था। कोलकाता कहाँ है, बहुत बढ़िया, ये क्या है, कोलकाता यानी कि कलकत्ता। पुराना नाम क्या है, वह स्थान जहां पर चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। इलाहाबाद कहाँ है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज कहाँ है, यूपी है। तो ये इलाहाबाद कहाँ होने वाला है, यूपी में। तो ये क्या है, पूरा पोर्शन यूपी। और यूपी में देखो ये क्या है, उत्तर प्रदेश पूरा दिखा रहा ओवरऑल। अब ये नीचे बिल्कुल क्या है, इलाहाबाद, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वह स्थान जहां पर असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ था। मतलब असहयोग आंदोलन कहां पर प्रारंभ हुआ था, यूपी। ये तो बताई थी, वहां बंद कर दी। वह स्थान जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। मतलब नील की खेती कहां पर हुई थी, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण कहाँ है, बिहार। बिहार कहाँ है, यूपी के बगल में, यूपी बिहार। तो यूपी के बगल में क्या हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह। वह स्थान जहां पर किसान सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा। खेड़ा कहाँ है, गुजरात। डायनासोर का मुंह, तो वो क्या हो जाए, गुजरात, मतलब गुजरात। तो ये भी पता चल गया आपको। वह स्थान जहां पर सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह होता है, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। वो कहाँ, वहां कौन रहता है, नरेंद्र मोदी। वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, साबरमती आश्रम। अब साबरमती आश्रम कहाँ है, वो भी कहाँ है, गुजरात में। तो सारे क्वेश्चन कहाँ होने वाले हैं, गुजरात। पहचान लोगे, सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। देरी से आएंगे लेकिन क्लास धमाकेदार लाएंगे, ठीक है। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थापित किया था। चौरी चौरा घटना कहाँ थी, गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ है, ठीक है, सही है। तो सारे क्वेश्चन हो गए।